अब तीसरी होमोलोगस सीरीज एल्काइंस, ALKYNES, एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट मेंबर है, एल्काइंस और एल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो स्टार्ट होता है कार्बन विद हैविंग कार्बन, 2 कार्बन एटम्स, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम शुड बी देयर। तो इसका पहला जो मेंबर है, पहला जो कंपाउंड है C2H2, C2H2। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने Cn कितना है, 2 है, तो H कितना हो गया, 2 2 जा 4 minus 2 2, so C2H2। according to this formula we have derived the formula of alkyne having carbon number 2। similarly alkyne having carbon number 3, formula क्या हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6 minus 2 4, C3H4। carbon number 4, if there are 4 carbon atoms, H will be, according to this formula, H will be 2 4 the 8 minus 2 6, C5H8, C6H10, C7H12। तो इस प्रकार से हम we can derive the formulas of alkynes if we know the number of carbon atoms। Now what about names? नेम्स के लिए अगेन अगर हमसे पूछा है C3H4 का क्या नाम है, हम कैसे बताएंगे? हम C3 को C3 के कारण हमारा जो प्रीफिक्स हो जाएगा वो तो प्रोप हो जाएगा, लेकिन बात है एन प्रोपेन है, प्रोपीन है या प्रोपाइन है, वो कैसे पता लगेगा? तो हम इसको जनरल फॉर्मूला से चेक करेंगे पहले कि अगर ये CnH2n+2 में आता है, CnH2n में आता है या CnH2n-2 में आता है। अगर +2 में आता है तो इसका सफिक्स an ही लगेगा, 2n में आता है तो en ही लगेगा, और 2n-2 में आता है तो yn ही लग जाएगा, इसका सफिक्स yn ही है। अब इसको चेक करेंगे हम, देखिए C3 है तो इस वाले फॉर्मूले से जब हम चेक करते हैं तो 3 2 6 + 2 8, लेकिन यहाँ पे H4 है, C3H8 होता तो हम एन लगाते, तो ये एन नहीं लगेगा, यहाँ पे सफिक्स एन नहीं लगेगा। C3H2n मतलब C3H6 होता तो इन लगता, लेकिन यहाँ पे H4 है, इन भी नहीं लगेगा। C3H2n, 2 3 जा 6 minus 2 4, तो C3H4, यस दिस इज C3H4, तो यहाँ पे जो सफिक्स है वो IN लगेगा, YN, प्रोपाइन, दिस नेम विल बी प्रोपाइन। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि अब हम इस फॉर्मूले को लेते हैं C5H8। तीनों हमने फॉर्मूले, सबसे पहले हमने तीनों फॉर्मूले लिखने हैं, CnH2n+2 सफिक्स ANE, CnH2n इसका सफिक्स होता है ENE, CnH2n-2 इसका सफिक्स होगा YNE। क्योंकि जो प्रीफिक्स है वो तो इजीली हम बता सकते हैं, क्योंकि 5 के लिए पेंट आता है, PENT, पेंट। अब बात आती है कि हम पेंटेन है, पेंटीन है या पेंटाइन है, तो हम इस तीनों फॉर्मूले से इसको चेक करेंगे कि C5H8 कब आ रहा है। देखिए C5 यहाँ पे डाला हमने पहले में, तो C5 डालेंगे तो H कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 12, लेकिन यहाँ पे H8 है, सो एन तो नहीं आएगा। C5H10 एन भी नहीं आएगा। C5H 2 5 जा 10 minus 2 8, C5H8 तो वाइन आएगा, YNE, पेंटाइन, इसका नेम हो जाएगा पेंटाइन। तो ये सफिक्स पार्ट हो गया पेंट, और YNE प्रीफिक्स, सॉरी पेंट प्रीफिक्स पार्ट हो गया, YNE सफिक्स पार्ट। सफिक्स पार्ट के लिए हमें तीनों फॉर्मूले लिख करके फिर ये चेक करना पड़ेगा कि इसका सफिक्स एन आएगा, ईन आएगा या आइन आएगा। और प्रीफिक्स जो है वो हमने पहले पढ़ा कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं, वो चाहे एल्कीन होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन है या एल्काइन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमें मालूम है तो हम उसका प्रीफिक्स पार्ट लगाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द होमोलोगस सीरीज विच विल बी
calculated, which will be we know about the homologous series by deriving this जनरल फार्मूला, कैलकुलेटिंग बाय द हेल्प ऑफ द जनरल फार्मूला कि वो एन आएगा, इन आएगा या आयन आएगा। तो इस प्रकार से हम जो हमने आज देखा कि नॉर्मल जो एल्केन्स और एल्काइंस होमोलोगस सीरीज है, उनके जो कंपाउंड्स हैं उनको किस प्रकार से उनके नेम हम लिख सकते हैं। वी आर गिवन द formula of the compound, we are given the compound in the formula form, we will be able to write the names by following these methods. Thank you.